हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध असुर, राक्षस, दानव और दैत्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन प्राणियों को अक्सर भयंकर, शक्तिशाली और द्रोही के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। ये पीढ़ियों से आकर्षण और भय का स्रोत रहे हैं। तो आइए इनकी कहानियों में गहराई से उतरते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब एक हैं या फिर अलग अलग। आइए सबसे पहले बात करते हैं असुरों के बारे में। असुर एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वो असुर कहलाते हैं, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे ये समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी उन्हीं में से एक है। आइए बात करते हैं दैत्यों के बारे में। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष, जहाँ से दैत्य जाति का आरंभ माना जाता है। इन्हीं के गुरु शुक्राचार्य थे। इनमें से हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के अवतार वराह ने किया एवं हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु के ही अवतार नरसिंह ने किया। और इनमें से हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्री हरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया, जहां ये आज भी निवास करते हैं। बात करते हैं दानवों की। ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री धनु से हुई। दानवों के कुल 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्यों और राक्षसों की भांति उतनी सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विपरीचित प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मय दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त कालिके दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालिके कुल में जन्मा विद्युत जीवा ही रावण की बहन सुपनखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और सुपनखा को दंडक वन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। बढ़ते हैं राक्षसों की ओर। ये सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की दो कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक दो असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युत केस नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत केस की पत्नी सलकंटका थी, जिससे उसे सुकेश नामक पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद लिया और वो शिव पुत्र कहलाया। सुकेश ने देववती से विवाह किया, जिससे उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। इनमें से सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक कैकसी थी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत के पुत्र विश्वा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धन्य मालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाथ श्रेष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वाला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र हुए। उसने एक विवाह विराध राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी शर्मा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैकसी की एक पुत्री शूर्पणखा हुई, जो विद्युत जीवा से ब्याई, जिसका वध रावण ने कर दिया था। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी अद्भुत जानकारियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द मिस्टिकल मेज।